Hello students, myself Harpreet Kaur. Students, today I will teach you chapter 2 of your English book, Fire on the Hill. It means पहाड़ी पर आग। इस स्टोरी में बेटा हम लोग एक लड़के की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो अपनी बुद्धिमानी से कैसे वो मतलब कि वो अपनी इंटेलिजेंस से अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इट इज़ ए स्टोरी ऑफ अ पुअर बॉय जुहान। ये कहानी एक गरीब लड़के जुहान की है। ही लव्ड द डॉटर ऑफ अ रिच मैन। वह धनवान व्यक्ति की लड़की से प्रेम करता है। द रिच मैन मेड एन अनाउंसमेंट अबाउट हिज डॉटर्स वेडिंग। जो धनवान व्यक्ति होता है वो अपनी बेटी की शादी के बारे में घोषणा करता है। कम लेट अस रीड हाउ जुहान गेट हिज लव। आओ हम उसकी कहानी के बारे में पढ़ते हैं, कैसे वो अपने प्रेम को प्राप्त करता है। Once there was a big lake of cold water beside a small village in the middle of an African country. एक बार अफ्रीकन देश के मध्य में गांव के पास एक ठंडे पानी की झील थी, बड़ी ठंडे पानी की झील थी। The water of the lake was always cool, fresh and sweet. झील का पानी हमेशा ठंडा, स्वच्छ और स्वीट रहता था। At night, wild animals from the nearby forest came to the lake of drink water to drink water. रात के समय पास के जंगल के जानवर उस झील पर पानी पीने के लिए आते थे। So the villagers tried to keep away from the lake at night. इसीलिए गांव वाले रात के समय उस झील से दूर ही रहने का प्रयास करते थे। They were afraid that the wild animal might attack and kill them. उन्हें इस बात का भय रहता था, डर रहता था, कहीं जंगली जानवर उन पर हमला ना कर दें या उन्हें मार ना दें। इसीलिए वो रात को उस झील पर नहीं जाते थे, झील से दूर ही रहते थे। A rich man lived in the village. एक धनवान व्यक्ति उसी गांव में रहता था। He had plenty of lands. उसके पास बहुत सारे खेत थे। And many servants to work in those fields. और उन खेतों में काम करने के लिए उसके पास बहुत सारे नौकर भी थे। The farmer was proud of his wealth. उस किसान को अपने अपने धन पर, अपनी संपत्ति पे बहुत ही घमंड था। He also thought that he was the wisest man in the village. वो ऐसा भी सोचता था कि वह गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। A poor young man named जुहान also lived in the same village. एक गरीब युवा जिसका नाम जुहान था वो भी उसी गांव में रहता था। He was very intelligent and hardworking. वह बहुत बुद्धिमान और परिश्रमी था। But he was very polite. लेकिन वो बहुत विनम्र था and gentle as well. और शालीन भी था, यानी कि well mannered था। He never boasted of his intelligence. लेकिन वह अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता का कभी भी दिखावा नहीं करता था, यानी डींगे नहीं हाँकता था अपने बुद्धिमानी की, यानी अपनी तारीफ अपने मुँह से नहीं करता था। द रिच मैन हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर नेम्ड निंजा. जुहान लव्ड निंजा वेरी मच एंड वांटेड टू मैरी हर. धनवान व्यक्ति की एक सुंदर पुत्री भी थी जिसका नाम था निंजा. जुहान निंजा से बहुत प्रेम करता था और उससे शादी करना चाहता था। बट हर फादर The rich farmer was a haughty man. लेकिन उसका पिता यानी कि धनवान व्यक्ति बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था। He had declared that any, या haughty में आप ये भी कह सकते हो धोखेबाज। He had declared that any young man who would stand in the cool water of the lake for the whole night will marry his daughter. उसने घोषणा की कि यदि कोई भी युवा व्यक्ति पूरी रात ठंडे पानी की झील में खड़ा रहेगा वो उसकी शादी अपनी पुत्री से कर देगा। When जुहान heard about the announcement, जब जुहान ने ये घोषणा सुनी, he decided to try his luck. तो उसने अपना भाग्य आजमाने का निर्णय लिया, यानी कि उसने सोचा कि मैं जाऊंगा और मैं भी यानी देखूंगा, अपनी किस्मत आजमाऊंगा। When जुहान told his mother about his decision, she became very sad. जब जुहान ने अपनी माँ को अपने निर्णय के बारे में बताया तो वो बहुत दुखी हो गई। She was worried that the cold water might make her son ill and the wild animal might attack him.
वो चिंतित हो गई, यानी उसे इस बात की चिंता हो गई कि ठंडा पानी में खड़े रहने से उनका बेटा बीमार हो जाएगा या जो जंगली जानवर हैं उस पर हमला कर देंगे। शी प्लीडेड विथ हिम नॉट टू गो। उन्होंने उससे विनती की। प्लीडेड मीन्स होता है बेटा विनती करना। तो उसने उनसे विनती की, अपने बेटे से विनती की कि वो वहाँ ना जाए। बट जुहान सैड, लेकिन जुहान ने कहा मदर डोंट वरी, कि माता जी चिंता ना करें। नथिंग वुड हैपन टू मी, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। सो आई मस्ट ट्राई, अतः मुझे प्रयास करना चाहिए। आई लव निंजा सो मच, मैं निंजा से बहुत प्रेम करता हूँ। एट लास्ट हिज मदर हैड टू एग्री, अंत में उसकी माँ सहमत हो गई। उनकी माँ मान गई कि तुम वहाँ पे चले जाओ, उन्होंने स्वीकृति दे दी। एंड जुहान वेंट टू द रिच फार्मर एंड टोल्ड हिम दैट ही वॉज रेडी टू एक्सेप्ट हिज चैलेंज। और जुहान धनवान व्यक्ति के पास गया और उसने उससे कहा कि वो उसका चैलेंज, यानी कि उसका चैलेंज जो है एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार है। द रिच फार्मर लाफ्ड अलाउड, थिंकिंग दैट जुहान वुड श्योरली फेल इन हिज मिशन और द विल्ड एनिमल वुड ईट हिम अप। धनवान व्यक्ति सोचते हुए हंसने लगा कि जुहान वास्तव में इस मिशन में, यानी कि इस मिशन में असफल हो जाएगा और या फिर जंगली जानवर उसे खा लेंगे। और ये सोचकर उसने उसे वहाँ पे भेज दिया। दैट नाइट जुहान वेंट टू द लेक टू स्टैंड इन द कोल्ड वाटर। उसी रात जुहान ठंडे पानी में जाकर, उस झील में ठंडे पानी में जाके खड़ा हो गया। The rich man sent some of his servants to keep a watch on him. और धनवान व्यक्ति ने क्या किया, अपने कुछ नौकर भी उसके पीछे उसकी निगरानी करने के लिए भेज दिए कि वो पूरी रात उस झील में खड़ा होगा भी या नहीं। तो उसने कुछ नौकर भी उसके पीछे भेजे। The servants climbed a tall and sat there quietly. वो क्या कहते हैं, नौकर थे, वो ऊपर चढ़ गए, यानी पेड़ वगैरह कुछ होगा उस पर ऊपर चढ़ गए और वो बैठकर वहाँ पे उसे देखने लगे। जुहान वेंट डाउन इनटू द लेक एंड स्टूड देयर। जुहान झील में उतरा और वहाँ पे खड़ा हो गया, झील में जाके खड़ा हो गया। द कोल्ड वाटर केम अप टू हिज चेस्ट, जो ठंडा पानी था उसके सीने तक आ गया। ही वॉज फीलिंग मच कोल्ड बट ही स्टूड फर्म। उसे बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन उसका निश्चय जो था वो दृढ़ था और वो अपने डिसीजन के लिए, यानी अपने लक्ष्य के लिए वो वहाँ पे खड़ा रहा। देयर वॉज ए स्मॉल हिल अबाउट 50 स्टेप्स अवे फ्रॉम द लेक। वहाँ पे जहाँ पे लेक थी, झील थी, झील से 50 कदम दूर एक छोटी सी पहाड़ी थी। जुहान्स मदर वेंट ओवर देयर क्वाइटली। जुहान की माँ वहाँ पे गई एंड लिट अ स्मॉल फायर टू कीप अवे द एनिमल्स। और जानवरों को भगाने के लिए उसने वहाँ पे छोटी सी या थोड़ी सी आग जला दी, यानी कि जानवर उसके बेटे तक ना आए, इसलिए उसने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे आग जला दी। थैंक्स बेटा, थैंक्स कीप वॉचिंग। अब आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊँगी। थैंक्स।